आपके कर्म आपके पास लौटकर कैसे आते हैं। अच्छा करोगे तो फिर अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। तो दर्शकों, हम जानते ही हैं कि हमारे जीवन में घटने वाली अच्छी बुरी घटनाएं हमारे ही कर्मों की उपज होती है। ईश्वर ना किसी को सुख देते हैं ना दुख देते हैं, वे हमारे ही कर्मों को सूद ब्याज सहित लौटा देते हैं, जिसके कारण कई बार हमारे जीवन में अच्छा घटना घट जाता है और कई बार बुरा घटना हो जाता है। पर हमारी मूर्खता देखिए कि जब हमारे साथ अच्छा होता है तो उसका श्रेय हम खुद को देते हैं और जब बुरा होता है तो उसका दोष हम भगवान के माथे पर मार देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको बहुत अनमोल सीख देकर आपको आगे बढ़ाएगी। इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना। दर्शकों, एक गांव में कुमती नाम की एक महिला रहती थी। उसका एक 5 साल का बेटा था। दुर्भाग्य से एक मेले में उसका बेटा बिछड़ गया। बहुत ढूंढा पर उसे उसका बेटा ना मिला। बेचारी थक हार कर शांत होकर घर पर बैठ गई। उसने बेटे के जीवन का फैसला भगवान पर छोड़ दिया। इससे ज्यादा और वह क्या भी कर सकती थी। बेटे की उसे जब भी याद आ जाती थी उसका हृदय एकदम व्याकुल सा हो जाता था। कहते हैं, अगर किसी बालक की मौत हो जाए तो वह दुख इतना परेशान नहीं करता, क्योंकि पता होता है कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। लेकिन अगर कोई बालक खो जाता है तो उसका दुख पल पल खाए जाता है। याद करके छाती बैठ जाती है। पता नहीं वह कहाँ है, कैसा है, किस हालत में है, भूखा है या प्यासा है या है भी या नहीं, किसी दुष्ट व्यक्ति के चंगुल में तो नहीं चला गया। इस तरह की बातें हर समय मन में चलती रहती है। कुमती अपने बच्चे को याद कर कर दिन रात रोती रहती थी। कभी खाना खा लेती थी तो कभी ऐसे ही सो जाती थी। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए पर बेटा अभी तक लौटकर नहीं आया। अब तक उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। वो बिल्कुल अकेली थी। उसका कोई सहारा नहीं था, ना उससे कोई बोलने चालने वाला था। उसने एक नियम बना लिया था। वो जब भी रोटी बनाती थी, एक रोटी वो अपने घर के बाहर खिड़की के सहारे रख दिया करती थी, ताकि कोई भूखा प्यासा यहाँ से निकल कर जाए और वो उस रोटी को उठाकर खा ले और अपनी भूख मिटा ले। दर्शकों, उस महिला के द्वारा रोज एक रोटी घर के बाहर रख दी जाती थी। उस रोटी को जब वह सुबह को देखती थी तो वह वहाँ से गायब मिलती थी। वो समझ लेती थी कि किसी भूखे ने उस रोटी को उठाकर खा लिया। उसका मानना था कि अगर मैं किसी भूखे का ख्याल रखूंगी तो मेरा बच्चा जहाँ जिस हालत में होगा तो उसका भी कोई ना कोई ख्याल रखेगा। दर्शकों, कुमती ने अपना नियम नहीं छोड़ा। एक दिन उसने देखा कि उसने जिस रोटी को बाहर रखा था उसे एक बूढ़ा कुंवड़ व्यक्ति उठाकर ले गया। वह रोटी ले गया। इस बात से तो बिमला को कोई हैरानी नहीं थी, पर वो उस कुबड़े बूढ़े की बात सुनकर बड़ी हैरान थी। रोटी उठाते समय कुबड़े ने एक बात बोली थी कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे ही पास रह जाएगा और अच्छा करोगे वो चौगुना होकर तुम्हारे पास लौट आएगा। दर्शकों, कुमती सोचने लगी, इस आदमी ने मुझे धन्यवाद तो नहीं दिया, उल्टा सीधा बड़बड़ा के चला गया। कुबड़े व्यक्ति की ये बात कुमती को पसंद नहीं आई। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। कुमती का घर के बाहर रोटी रखने का सिलसिला चलता रहा। उधर वह कुबड़ रोज उसके द्वार से वही बात कहकर रोटी उठा ले जाता था कि तुम्हारा बुरा तुम्हारे पास रह जाएगा और तुम्हारा अच्छा तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। कुमती उस कुबड़े आदमी से बहुत परेशान हो चुकी थी। सोचने लगी, कितना पागल आदमी है। मैं जिस रोटी को रखती हूँ रोज रोज उसे उठाकर ले जाता है। कभी आज तक इसने मेरा धन्यवाद नहीं किया
उसी दिन से उसके मन में उस कुबड़े के प्रति घृणा पैदा हो गई। दर्शकों, यही तो हम सांसारिक लोगों में सबसे बड़ी कमी होती है। यदि हम किसी की मदद करेंगे या कहीं दान देंगे, कोई परोपकार का काम करेंगे, तो हम बदले में अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। और याद रखना, यदि हम अपनी प्रशंसा पाने के लिए कोई शुभ कर्म किया तो उसकी प्रशंसा करने पर आपका पुण्य छीन हो जाएगा। आपने अपनी प्रशंसा सुनकर अपने पुण्य का फल पा लिया। वही शुभ कर्म पुण्य देता है, जिसके बदले में कुछ भी उम्मीद ना की जाए। यदि किसी से आपने बदला ले लिया या अपनी प्रशंसा करवा ली तो हिसाब किताब वहीं पर बराबर हो जाता है। वह पुण्य कर्म फिर व्यवहार बन जाता है। कुंती के मन में उस कुबड़े के लिए नफरत पैदा हो गई थी। वो उस कुबड़े से पीछा छुड़ाना चाहती थी कि आज से वो कुबड़ उसके घर से रोटी उठाने ना आए, इसके बदले में कोई और रोटी ले जाए। कुंती ने क्या किया, जब उसने अपने लिए रोटी बनाई और एक रोटी अतिरिक्त उस दिन भी बनाई, लेकिन एक दिन कुंती ने उस रोटी में जहर मिला दिया और ले जाकर घर के बाहर रख दी। सोचा जब वो कुबड़ आएंगे रोटी उठाकर ले जाएगा और जब खाएगा तो मर जाएगा, तब उस कुबड़ से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। रोटी खाकर वह घर के अंदर चली गई। पर कहते हैं ना, मनुष्य जब कोई जघन्य पाप कर देता है तब उसकी आत्मा उसे बहुत धिक्कारती है। सर्वप्रथम वह अपने ही द्वारा किए गए पाप से डरने लगता है। उसकी अंतरात्मा उसे बताती है कि तूने बुरा किया है। यही हुआ कुंती के साथ। कुंती की अंतरात्मा ने उसे बहुत धिक्कारा कि हे नादान, तू अपनी प्रशंसा के चक्कर में ये कौन सा घिनौना पाप करने जा रही है। उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसका मुंह सूखने लगा, उसे बहुत बेचैनी सी होने लगी। आखिरकार उसका मन नहीं माना तो वो भाग कर गई और उस रोटी को उठाकर ले आई और उस जहर की रोटी को चूल्हे में रखकर जला दिया। उसने जल्दी जल्दी एक और रोटी बनाई और घर के बाहर रख आई, तब जाकर उसे शांति मिली। प्रिय दर्शकों, रोज की तरह वो कुबड़ आदमी उस दिन भी कुंती के घर पर आया और वही बात कहकर रोटी उठा ले गया। तेरा बुरा तेरे साथ रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास चलकर जरूर आएगा। इतना कहकर वो कुबड़ आदमी रोटी लेकर चला गया। दर्शकों, धीरे धीरे शाम होती है। शाम के समय कोई आकर उसके दरवाजे को खटखटाती है। कुंती आकर दरवाजा खोलती है तो बाहर का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। उसने देखा कि जो बेटा उसके 5 वर्ष पहले मेले से बिछड़ गया था, वही बेटा आज उसके द्वार पर लौट आया है। बेटे की हालत बहुत दयनीय थी। वो फटे पुराने कपड़े पहनता था। भूखा प्यासा रहकर वो अत्यंत दुबला पतला हो गया था। उसकी आंखें में गड्ढे पड़ गए थे। बेटे को देखकर कुंती एकदम से उसे अपनी छाती से लिपटा लेती है। उसे आज अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि 4 वर्ष पहले खोया हुआ बेटा आज उसके पास लौट आया है। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है। बेटा भी आज अपनी माँ से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। कहने लगा, माँ, ये कोई ईश्वर का चमत्कार ही है जो मैं यहाँ तक आ गया। तब लड़के ने पूरी बात अपनी माँ को सुनाई कि तुमसे बिछड़ने के बाद मैं भूखा प्यासा गलियों में सड़कों पर भटकता रहा था। कोई खाने को कुछ दे जाता तो खा लेता, वरना पूरे पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ता था। रात के समय में सड़क किनारे पकड़कर सो जाता था। आज जब मैं भटकते भटकते भूखा प्यासा इधर को आ रहा था तो यहाँ से 1-2 कोस की दूरी पर आते आते मैं भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं बहुत भूखा था, ऐसा लग रहा था ऐसे भूख से आज मेरे प्राण निकल रहे हैं। तभी वहीं से एक कुंवड़ व्यक्ति गुजरता है। उसने मुझे जमीन पर पड़ा देखा तो उसने मुझे आकर उठा लिया और अपनी गोद में बैठाया। उसने देखा कि मैं बहुत भूखा हूँ तो उसने अपनी जेब से एक रोटी निकाली और मुझे खाने को दे दी। कह रहा था, ये रोटी तो
वैसे तो मैं अपने लिए खाने को लाया था, लेकिन आज तुम्हें इस रोटी की बहुत ज़रूरी है, इसे तुम खा लो। मैंने उनसे रोटी लेकर खाई, तब मुझे कुछ राहत मिली। वो आदमी मुझे थोड़ी दूर तक छोड़कर पता नहीं कहाँ चल गया। धीरे धीरे चलता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। प्रिय दर्शकों, अपने बेटे के मुख से कुबड़ आदमी की बात सुनकर कुमती के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वह एकदम से गहरी सांसें लेते हुए दीवार के सहारे से बैठ गई और सोचने लगी, हाय, आज मैं कितना बड़ा अनर्थ कर डालती। मेरे द्वारा बनाई गई जहर की रोटी खाकर आज मेरा ही बच्चा मर जाता। कुमती के दिमाग में बार बार वही बात आ रही थी कि भगवान ने आज उसके बच्चे को उसके हाथों से मरने से बचा लिया। कुमती को आज उस कुबड़ आदमी की बातों का मतलब साफ साफ समझ में आ गया था कि तेरा बुरा तेरे साथ रह जाएगा, तेरा अच्छा तेरे पास चल कर आएगा। आज मेरे अच्छे कर्म की वजह से ही मेरा खोया हुआ बेटा लौट आया है। प्रिय दर्शकों, कुमती ने बेटा मिलने के बाद भी घर के बाहर रोटी रखना छोड़ा नहीं। हर रोज एक रोटी घर के बाहर रख देती थी, लेकिन उस दिन के बाद से वह कुबड़ आदमी कभी उसके घर से रोटी लेने के लिए नहीं आया। कुमती समझ गई थी कि उस कुबड़ आदमी के भेष में भगवान ही उसके द्वार पर रोज रोटी लेने आते थे, ताकि वे मुझे मेरे बच्चे से मिला सके। प्रिय दर्शकों, कहानी का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, बिना किसी इच्छा आकांक्षा के। कभी अपने अच्छे कर्म को बदले की उम्मीद से मत करना, किसी पर अपना एहसास मत जताना, अपनी प्रशंसा की इच्छा मत करना। तुम्हारा अच्छा कर्म किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर जरूर आएगा। अच्छे कर्म का फल लौटने में देर तो हो सकती है, पर निष्फल नहीं हो सकता। और बुरा कर्म तुरंत कुप्रभाव दिखाता है। आपका एक बुरा कर्म सारी इच्छाओं को ढक लेता है। प्रिय दर्शकों, हमें प्रत्येक कर्म यह सोचकर करना चाहिए कि देर सवेर हमारे पास यह कर्म लौटकर जरूर आएगा। जिस तरह खेत में बोया गया बीज लौटकर जरूर अपना फल देता है, उसी तरह हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे बीज है, ये फल जरूर देता है, लौटकर जरूर ही वापस आपको ही मिलते हैं। अच्छे कर्म के फल के रूप में आपको अच्छा मिलता है, तो वहीं पर बुरे कर्म के फल के रूप में आपको बुरा ही देखने को मिलता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।